आज का मंगलाचरण के लिए ममता अजमेरा आएंगे। रात हमें सच नींद न आई, आँखों में झूले बाहुबली, तन से लिपटी बेल लताएं, खड़गासन सिर बाहुबली। रात हमें सच नींद न आई, आँखों में झूले बाहुबली। 57 फीट ऊंचाई है, 26 फीट चौड़ाई। अब हम सब हाथ जोड़कर गुरुवर के समक्ष विनती करेंगे। हे गुरुवर, प्रतिदिन की भांति हमें इष्टोपदेश के माध्यम से माँ जिनवानी माँ का रसपान कराकर हमारे जीवन को कृतार्थ करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोलिए अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिरुम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर आचार्य पूछपा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री क्षण विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान विश्व सागर जी महाराज अपनी सदज्ञान देशना में, सर्वोदयी देशना में, जो कि स्टोव देश के ऊपर उन्होंने अपने प्रवचन किए हैं, उसका नाम दिया है सर्वोदयी देशना। उस सर्वोदयी देशना में कल यहाँ पर बोल रहे थे कि द्रव्य का अभाव करके कभी कोई मोक्ष को प्राप्त नहीं हुआ। द्रव्य का अभाव ऐसा नहीं समझें कि भगवान जो भगवान बने उन्होंने द्रव्य का नाश किया है। उन्होंने अपने राग का, मोह का नाश किया है, मोह को पैदा करने वाले द्रव्यों का नाश नहीं किया। उन्होंने किसी स्त्री का नाश करके ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। उन्होंने अपने ही परिणामों को सुदृढ़ करके ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने वस्तु का नाश करके अपरिग्रह का पालन नहीं किया। वस्तु तो अपने स्थान पर थी, उन्होंने उससे मोह छोड़ दिया तो उन्होंने अपरिग्रह का पालन किया कि उन्होंने पहले महल नष्ट किया, उसके बाद महल छोड़ के निकले। पहले उन्होंने महल को डिस्ट्रॉय किया हो कि ये महल रहेगा तो मुझे राग रहेगा, पहले महल ही हटा दे रहा तो राग ही नहीं रहेगा। तो ऐसे नहीं किया कि पहले वस्तु का नाश किया हो और फिर वस्तु को छोड़ा हो। हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, पहले अच्छे से यूज कर लो, जब पूरा यूज आए अब छोड़ेंगे इसे। जब तक नहीं छोड़ते, जब तक वो काम की होती है वस्तु, जब तक वस्तु काम की होती तब तक नहीं छोड़ते। जब वो काम की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, लगता है कि हाँ अब इसमें से कुछ ही नहीं बचा, तभी हम उसको छोड़ते हैं। पर भगवान ने ऐसा नहीं किया। जो जो भगवान बने उन्होंने द्रव्यों का नाश नहीं किया, उन्होंने अपने राग का नाश किया। द्रव्य तो पहले भी वैसा था, आज भी वैसे ही है, बस उसके प्रति जो ममत्व भाव था, अपनत्व भाव था, मेरापना था, ये मेरा है, ऐसा जो भाव था बस उस भाव को छोड़ा। वस्तु को नहीं छोड़ना पड़ता, वस्तु के प्रति जो ममत्व भाव है, मेरापन है, उसको जब से छोड़ते हैं तो वस्तु स्वतः ही अपने आप छूट जाती है। कभी तुम सिलीगुड़ी गए क्या? गए? जाते हो ना? बारसुई गए ना? कटिहार भी गए, ठीक है। तो वापस भी आए होंगे स्थान से कि नहीं आए? तो जब तुम गए थे तो क्या छोड़ के गए थे? मतलब यहाँ से किशनगंज छोड़ के गए ना? किशनगंज छोड़ के गए तभी तो तुमने किशनगंज छोड़ा कि किशनगंज वहीं था, तुम आगे बढ़ गए? तुम आगे बढ़ गए, तुमने कुछ नहीं छोड़ा। वो तो ना तुमने पकड़ा था कभी उस किशनगंज को, ना तुमने कभी छोड़ा। कोई चीज़ पकड़ी होती तो उसे छोड़ते हैं। तुमने कहाँ किशनगंज के मुट्ठी में बांध के रखा था क्या? जो किशनगंज छोड़ के चले गए।
तुम आगे बढ़ गए, अपने आप किशनगंज पीछे छूट गया। तुम आगे बढ़ गए, वो किशनगंज अपने आप पीछे छूट गया। तुमने कुछ नहीं छोड़ा, ये कर्तव्यपना छोड़ोगे, मैंने छोड़ा, तुम नहीं छोड़ रहे। तुम आगे बढ़ोगे, वस्तु अपने आप पीछे छूट जाएगी। तुम नहीं भी जाओगे तब भी छूट जाएंगे। बस आंख को आगे बढ़ना है। वही तो कह रहे हैं, वस्तु कहीं नहीं गई, वस्तु तो वही है। वस्तु नहीं छूटती है, राग छोड़ना पड़ता है। राग जैसे ही हमने छोड़ा, आपने किशनगंज का राग छोड़ा, तब जाके आप दूसरी जगह जा पाए। नहीं, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा तो आप कभी सिलीगुड़ी जा ही नहीं पाओगे, कभी आगे कोई गांव में जा ही नहीं पाओगे। क्यों? मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। अब इसे नहीं छोड़ोगे तो जाओ आगे जाके दिखाओ कैसे जाते हो। एक पैर यहीं रख रहे हैं, तो दूसरे पैर रख के दिखाओ सिलीगुड़ी में कि ये भी रखा रहे और वो भी रखा रहे। जब आपने छोड़ा राग कि नहीं मैं यहाँ से जाता हूँ, तब जाके आप दूसरे स्थान पर पहुँच पाए हो। और घर का ही राग बना रहता, नहीं छोड़ के जाऊँगा, मैं इस स्थान को नहीं छोड़ के जाऊँगा, तो कभी आप दूसरे स्थान पर नहीं पहुँचते। वस्तु को नहीं छोड़ा आपने, राग जैसी छूटा, वस्तु स्वतः ही धीरे धीरे छूट गए, ऑटोमेटिक छूटती जाती है। जैसे जैसे वस्तु पे राग छूटता जाएगा, भले तुमने 1 घंटे के लिए राग छोड़ा तो 1 घंटे के लिए छूट गए। 1 घंटे के लिए आपने अपने घर से राग छोड़ा तो 1 घंटे के लिए आप यहाँ आ गए। आप कहने मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगा मंदिर, में घर छोड़ के मंदिर नहीं जाऊँगा, तो आ जाओ मंदिर। कैसे आओगे बताओ? नहीं आ सकते। आपने जैसे ही 1 घंटे के लिए राग छोड़ा, स्वतः ही घर छूट गया और आपको जहाँ जाना था आप वहाँ पहुँच गए। मंदिर आना था मंदिर पहुँच गए, दुकान जाना था दुकान पहुँच गए। जहाँ भी आपको जाना था, आपने जहाँ पर थे वहाँ से राग छोड़ के और यहाँ आ गए। अब यहाँ का राग आ गया। तो आचार्य ने यही कह रहे हैं कि ध्यान दो कि पर द्रव्य का अभाव ना तो कभी हुआ है ना कभी होगा। तो कभी ये नहीं सोचना महाराज जी अमुक जिम्मेदारियां हैं, अब ये ना होती तो हम आज मुनि बन जाते, ये जिम्मेदारियां ना होती तो हम अपना कल्याण कर ले। ये बेजिम्मेदारी खत्म होगी तो दूसरी खड़ी हो जाएगी। जिम्मेदारियों कभी अभाव हुआ ही नहीं है। कभी भी कोई व्यक्ति कभी अपनी सारी कार्य पूरा कर ही नहीं सकता, और ना कभी पूरा हुआ है किसी का कोई कार्य। कोई ना कोई कार्य अधूरा रहेगा। चाहे तुम आयु पूरी करके निकलो तब भी कोई अधूरा रहेगा, चाहे तुम पहले घर से निकलो तब भी कोई ना कोई काम अधूरा रहेगा। ऐसा नहीं समझना कि हम पूरा जीवन जिएंगे तो सारे काम पूरे करके निकलेंगे यहाँ से। कुछ ना कुछ फिर भी अधूरा ही छूटेगा पंकज। आज भी निकलोगे तब भी अधूरा छूटेगा और कल भी निकलोगे तब भी अधूरा छूटेगा। कभी कोई कार्य पूरा होता ही नहीं है, कोई संपूर्ण होकर निकलता ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो अधूरा छूटेगा ही छूटेगा। तो आचार्य कह रहे हैं ये भाव छोड़ो, झूठा बैराग मत अपनाना कि महाराज श्री घर में सब लोग हैं, अब कैसे सबको छोड़कर जाएं, कैसे सबको छोड़कर जाएं। जब तुम्हें बहुत कुछ अच्छा चीज़ मिल रही होती है फिर सबको छोड़कर चले जाते हो, तब नहीं आता भाव कि कैसे सबको छोड़कर जाएं। उस समय तो फिर आपको लगता नहीं ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आप घर के लोगों को भी छोड़कर बाहर निकल जाते हो। पर द्रव्य का अभाव नहीं होगा और ना कभी पर द्रव्य का अभाव हुआ है। तो किसी ने पेश किया तो मोक्ष का सद्भाव कैसे होगा? जब पर द्रव्य का अभाव नहीं होगा तो मोक्ष कैसे जाएंगे? तो आचार्य के पर द्रव्य का अभाव नहीं होता है, पर द्रव्य का विनाश नहीं होता है। ध्यान दो, हमें ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए जिसमें पर द्रव्य का अभाव करना पड़ता हो। जिनागम कह रहा है कि हमें आप पर इतनी भी करुणा नहीं है कि तुम्हारे मोक्ष कराने के लिए हम 6 द्रव्यों का नाश कर दें। ध्यान दो, जो ज्ञान शून्य बैरागी हों, अंदर के रागी हों, उनसे प्रश्न करो। द्रव्य का विनाश करके मोह का विनाश नहीं होता है। यदि द्रव्य का विनाश करके मोह का विनाश करना चाहते हो तो आप भी वहीं पहुंचोगे। द्रव्य का विनाश करके, निमित्त का अभाव करके मैं मोक्ष मार्ग बनूं, पहले क्या करूं? ऐसे भी बैरागी बोले, महाराज बैराग हो रहा है, दीक्षा लेना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाए, उसके बाद दीक्षा लूँगा। अभी माता पिता हैं वो नहीं, जब वो चले जाएंगे, चल बसेंगे, उसके बाद हम दीक्षा लेंगे। ऐसे ही बहुत सारे बैरागी हैं, आचार्य कह रहे हैं ऐसे ही बैरागी हैं। अब महाराज ये माता पिता की जिम्मेदारी है, अब वो जब चले जाएंगे फिर हम उसके बाद दीक्षा लेंगे।
हे ज्ञानी तेरा वैराग्य कैसा, एक पंचेंद्रिय की मृत्यु का अभाव तू 24 घंटे ला रहा है, वो चले जाएंगे तो दीक्षा लेंगे, वो चले जाएंगे उसके बाद दीक्षा लेंगे। एक इंद्रिय की हिंसा करके तू, एक पंच इंद्रिय की हिंसा करके तू मुनि बनने जा रहा है। यदि वैराग्य है तो वृद्ध माता पिता की मृत्यु को भाव क्यों ला रहा है? उनकी मृत्यु तो निश्चित समय पर आयु कर्म के 6 होने पर होगी, लेकिन अपने वैराग्य की पूर्ति के लिए तुम एक माँ एक पिता को मारने का भाव कर रहे हो। नहीं ज्ञानी, ऐसा वैराग्य जिन शासन स्वीकार नहीं है। ध्यान से समझना, द्रव्य का विनाश हो जाए यानी मुझे वैराग हो जाए। आचार्य जिनसेन स्वामी कह रहे हैं कि द्रव्य बंध का कारण नहीं है, द्रव्य बंध का कारण हो जाएगा तो सम्यक का कारण कौन होगा? आचार्य कह रहे हैं द्रव्य बंध का कारण नहीं है, वस्तु बंध का कारण नहीं है। यदि वस्तु बंध का कारण होगी फिर सम्यक का कारण कौन बनेगी? ये भगवान ही तो हमें सम्यक का कारण बन रहा है। यदि वस्तु से बंद होता है, वस्तु से बंद होता है तो ये प्रतिमा भी एक वस्तु ही है, जिनवाणी भी एक वस्तु ही है। अगर वस्तु से बंद होता है, पदार्थ से बंद होता है, पदार्थ से कर्म का बंद होता है, फिर निर्बंध किससे होंगे हम? फिर निमित्त कौन बनेगा निर्बंध में? जब बंध में निमित्त बन रहा है वस्तु, तो निर्बंध में निमित्त कौन बनेगा? तो आचार्य कह रहे हैं वस्तु से ना तो बंध हो रहा है ना वस्तु से हम निर्बंध हो रहे हैं। यदि वस्तु से बंध स्वीकार करोगे तो फिर निर्बंध किससे स्वीकार करोगे? इसलिए ना तो हम वस्तु से बंध को स्वीकार कर रहे हैं ना वस्तु से निर्बंध को स्वीकार कर रहे हैं। राग परिणाम से बंध को स्वीकार कर रहे हैं और राग के अभाव से निर्बंधता को स्वीकार कर रहे हैं। चाहे गुरु के प्रति राग हो, चाहे प्रभु के प्रति राग हो, चाहे घर के प्रति राग हो, बंध का कारण है। चाहे घर से वैराग हो, चाहे कहीं से वैराग हो, वो निर्बंध का कारण है। परिणामों में जहाँ पर राग आएगा, एनाल सेनम रागम तेनाल सेनम सम्यक्तम नास्ति, एनाल सेनम रागम नास्ति। जितने अंशों में राग है उतने अंशों में सम्यक नहीं है, जितने अंशों में सम्यक है वहाँ पर राग नहीं है। आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं 7 तत्व 6 द्रव्य 9 पदार्थ पर आस्था रखता है, वो सम्यक दृष्टि होता है। यदि कोई कहे कि इस द्रव्य से मुझे राग हो रहा है इसलिए इसका विनाश हो जाए फिर दीक्षा लूँगा, नहीं भैया, तुम द्रव्य का विनाश कभी नहीं कर पाओगे। वो तो त्रैकालिक होता है, वो तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, पर्याय बदलती है, द्रव्य नष्ट नहीं होता। एक कागज था, आपने जला दिया, नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? एक कागज था, जला दिया, नष्ट हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? राग बन गया। महाराज जी नष्ट नहीं हुआ, कागज की पर्याय नष्ट हो गई है। जो पर्याय हमें सफ़ेद रूप में या बड़े रूप में दिखाई दे रही थी, अब वो पर्याय नहीं दिखा रही, लेकिन वो परमाणु, जिन परमाणु से वो कागज बना था, वो परमाणु अब राख रूप में दिखाई दे रहे हैं। पर्याय बदल गई है, द्रव्य का अभाव नहीं हुआ है। किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया, अब तो नष्ट हो गया वो व्यक्ति। किसी ने किसी व्यक्ति को मार दिया, उसकी जान ले ली, तो वो व्यक्ति तो मर गया ना, नष्ट हो गया। हाँ, यहाँ पर्याय ही चेंज हुई है, वो आत्मा नष्ट नहीं हुई है। जो मनुष्य पर्याय थी उस द्रव्य ने, क्योंकि मनुष्य नाम का कोई द्रव्य नहीं, जीव नाम का द्रव्य था। पुद्गल नाम का द्रव्य है, जीव नाम का द्रव्य था। ना तो पुद्गल नष्ट हुआ ना जीव नष्ट हुआ। किसी ने किसी को मारा तो कोई कहे नहीं पुद्गल नष्ट हो गया, जीव नहीं नष्ट हुआ। ना तो पुद्गल नष्ट हुआ ना जीव नष्ट हुआ। पुद्गल था शरीर, जीव थी आत्मा। आत्मा निकलकर दूसरी पर्याय में चली गई, दूसरी। और पुद्गल जो था पुरुष आकार में था, वो राग के आकार में हो गया। उसको जला दिया तो ये परमाणु किस आकार में चले गए? राग के आकार में चले। राग मिट्टी में मिला दी, वो मिट्टी के रूप में आ गई। तो पुद्गल भी नष्ट नहीं हुआ और जीव भी नष्ट नहीं हुआ, दोनों ही नष्ट हुए। जो पुद्गल से पर्याय जो बनी थी वो नष्ट हुई है। पुद्गल से जो मनुष्य की पर्याय बनी थी वो नष्ट हो गई है। जीव का जो आयु, मनुष्य आयु कर्म की पर्याय थी, जीव की पर्याय थी, कौन सी पर्याय थी? मनुष्य आयु पर्याय थी उसकी, तो वो नष्ट होकर अब देव आयु, तिरंच आयु, नरक आयु नाम की पर्याय, नरक गति में जाके उसका जन्म हुआ, तो वो पर्याय मिल गई। तो दोनों ही नष्ट नहीं हुए। देखने में लग रहा है द्रव्य नष्ट हो गया, द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है। तत्जन्य उसकी जो पर्याय थी
उसका नाश को हम नाश मान लेते हैं। नैवम अस्तो जन्म सतो विनाशो, असत का कभी जन्म नहीं होता और सत्य का कभी विनाश नहीं होता। जो है उसको कभी नाश होगा नहीं और जो नहीं है वो कभी पैदा होगा नहीं। ऐसी कोई चीज बताओ जो नहीं हो और पैदा हुई हो? है कोई ऐसी वस्तु जो कभी नहीं हो और फिर पैदा हुई हो? ऐसा कोई द्रव्य जो ना हो और पैदा हुआ हो? पर्याय उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं, पर आप एक द्रव्य बताओ ऐसा जो पहले नहीं था अभी हुआ है। पुद्गल पहले भी था आज भी है, जीव पहले भी था आज भी है, धर्म अधर्म आकाश काल पहले भी थे आज भी हैं, कोई उत्पन्न नहीं हुआ, वो तो हैं। वो तो क्या हैं, उन्हें किसी ने जन्म दिया नहीं है, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है, जो विनाश हो रहा है, वो सिर्फ पर्याय हैं, द्रव्य अजन्मा है, वो तो कभी जन्म लेता ही नहीं है। इसलिए मैं अमर हूं। कैसा हूं? मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अमर हूं। चाहे कितने भी अस्त्र शस्त्र मेरे ऊपर चल जाएं, तब भी मैं नहीं मरूंगा। मैं अमर हूं क्योंकि मैं द्रव्य हूं। जैसे चलता था ना महाभारत, उसे बोलते मैं समय हूं, मैं समय हूं, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। मैं कल भी तुमको देखता था, आज भी तुमको देख रहा हूं और कल भी तुमको देखूंगा। मैं समय हूं। ऐसे मैं द्रव्य हूं। मैं कल भी जीवित था, आज भी जीवित हूं और कल भी जीवित रहूंगा। मैं मरूंगा नहीं, मैं अमर हूं। इसलिए मैं अजन्मा हूं। मुझे किसी ने जन्म दिया नहीं है। जब मुझे किसी ने जन्म दिया नहीं है तो कोई मुझे मार भी नहीं सकता। जिसका जन्म होता है वही मरता है। जिसका जन्म होता है वही मरता है। जो उत्पन्न होता है वही विनाश को प्राप्त होता है। मैं तो उत्पन्न ही नहीं हुआ हूं, मैं तो हूं। इस शरीर उत्पन्न हुआ है, इस शरीर का जन्म हुआ है, इस शरीर ही नाश को प्राप्त होगा। इस शरीर का ही जन्म हुआ है, शरीर ही उत्पन्न हुआ है। जो जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होंगे। मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो उत्पन्न हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो अविनाशी हूँ। मैं कभी नाश को प्राप्त होऊंगा नहीं। चाहे कर्म भी नाश हो, कर्म को भी छोड़ दूँ, कर्म मेरी आत्मा से पृथक हो जाए, तब भी मैं रहूँगा इसी लोक में, सिद्धालय में रहूँगा, सिद्ध बन के रहूँगा, पर नाश को प्राप्त नहीं। भगवान महावीर स्वामी का जीव आज भी है, कर्म रहित है, तो क्या हुआ? सिद्धालय में है। जीव का नाश हुआ कहाँ? जीव आज भी है। जो कर्म उनको लगे थे, जो 8 कर्म उनकी आत्मा से बने थे, वे कर्म भी आज ही हैं। इसी कर्म वर्णाओं मिल गए हैं सब, उनसे छूटकर दूसरे को आ गए। ना तो वो कर्म नष्ट हुए हैं, ना वो जीव नष्ट हुआ। आचार्यगण कह रहे हैं पर्याय का परिणमन अवश्य होता है, द्रव्य का विनाश नहीं होता है। परिणमन हो रहा है, बस परिणमन हो रहा है। दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, इन सब में ऐसी कौन सी चीज है जो सब में एक ही है? दूध कहाँ है? अब घी में दूध कहाँ दिखाई दे रहा तुमको? तो दूध तो पर्यायी थी ना, तो अब कहाँ दिखाई दे रहा? तो दूध कैसे कह सकते हैं? देख, जो सब में हो ऐसी चीज बताओ। हैं? कहाँ है? वो उसका सफ़ेद अलग होता है, वो दूध जैसा सफ़ेद अलग होता है और क्रिस्टल जैसा सफ़ेद अलग होता है। सफ़ेद कहने सब एक हो जाएंगे क्या? ये कांच कैसा है? कैसा है कांच? सफ़ेद है कि नहीं है? और तुम्हारी टेबल का कलर कैसा है ऊपर का? दोनों एक से हैं क्या? तो सफ़ेद कहने से सब एक हो जाएगा क्या? कोई ऐसी चीज़ बताओ जो सबके अंदर है। घी कैसे सबके अंदर है? हाँ, तो ऐसा कौन सा द्रव्य है जो सबके अंदर है? ये बताओ। घी तो पर्याय है, घी द्रव्य नहीं है।
घी पर्याय है, जो मक्खन के बाद निकली है अगली पर्याय। दूध पर्याय है, जो घास खाने के बाद जो बनी है उसके शरीर के अंदर, वो दूध की पर्याय बनी है उस घास से। सप्त धातु बनते हैं। जैसे हम भोजन को खाते हैं तो भोजन का क्या होता है, हम भोजन को करते नहीं करते, वो सप्त धातु रूप परिवर्तन होता है। मल, मूत्र, रस, रज्जा, रक्त, मेधा, अस्थि, सब रूप परिवर्तन होता है। ऐसे ही गाय ने भोजन खाया तो इसमें एक और एक्स्ट्रा है, उसके अंदर वो गाय का जो घास है उससे दूध के रूप में बनता है। सप्त धातु बनती हैं, साथ में दूध और बनता है उसी से। जितना ज़्यादा गाय हरी घास खाती है देखो उतना अच्छा दूध देती है, और जितना खाने नहीं मिलता तो दूध कम निकलने लगता है, सूख जाता है। तो ये पर्याय दूध, मठा पर्याय है, दही पर्याय है, मक्खन पर्याय है, घी पर्याय है। लेकिन द्रव्य इसमें क्या है? उस पुद्गल का नाम क्या है? ये तो बढ़िया बात है। कुछ नहीं समझ में आया तो बोल दो पुद्गल। जैसे वो ताश खेलते थे ना, अब कोई नहीं मिल रहा तो जोकर लगा दो, बन गया। खेला नहीं खेला तुमने? अब नहीं बन रहा, कुछ भी नहीं बन रहा तो क्या करें, जोकर लगा, हो गया भैया, तैयार हो गया। ऐसे अब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्या बोलो, कोई पुद्गल बोल दो तो होगा। अब पुद्गल तो हो ही हो, तो ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। पुद्गल की चर्चा कर रहे हैं तो पुद्गल तो कहेगा। उस द्रव्य का, उस पुद्गल का नाम बताओ जो सबके अंदर है। उस पुद्गल का नाम बताओ जो घी के अंदर भी है, दूध के अंदर भी है, मठा के अंदर भी है, दही के अंदर भी है, मक्खन के अंदर भी है, सबके अंदर है। उस पुद्गल को जैसे बोलेंगे सारे आ जाएंगे। अब ऐसे पुद्गल बोलने से तो ये भी आ गया। हमने पुद्गल बोला तो पुद्गल बोलने से ये टेबल, कुर्सी, बेंच सब आ गए, दूध मूध सब आ गए, तो मतलब ये सब एक ही है क्या? पर उसको बोलेंगे तो वे 5-6 चीजें आएंगी बस, ये टेबल नहीं आएगी। पुद्गल तो ये भी है। ऐसा कौन सी चीज है जो सब में कॉमन है? स्वभाव तो इसमें भी है। स्वभाव बोलने से तो कौन सी चीज नहीं आएगी? आप बताओ, ऐसी कौन सी चीज जो है? ये आकाश तो सब आ गए, तो फिर हमें 5 चीजें कैसे के लिए आएंगी? फिर तो तुम भी आ जाओगे, तुम्हें तो हम भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएगी। तो सभी को दो ही ना करना, हमें सिर्फ 5 चीजें, जैसी हमने वो बोला सिर्फ 5 ही आए, छठवीं नहीं आना चाहिए। ऐसी वो नाम बताओ जो 5 में ही पाया जाता है और शेष में नहीं पाया जाता। द्रव्य तुम में नहीं पाया जाता, द्रव्य तुम नहीं हो। द्रव्य द्रव्य कहने से तुम नहीं आओगे क्या? सिर्फ 5 ही चीज आएंगी? हाँ, लगाओ दिमाग, सोचो। अब सोचो तुम कितने ज्ञानी हो। हम सोचते हम बहुत ज्ञानी है, लेकिन जिन आगम के एक भी शब्द यदि हमसे ऐसे पूछ लिया जाए तो हम तो सोचने ही पड़ गए क्या हो सकता है उसके अंदर। ये रोज तो खाते हैं, रोज उपयोग की चीज़, कुछ क्या है ऐसा? और एक माँ बोली स्वाद, तो वस्तु में खाने में उसी में स्वाद आता है, बाकी तो नौंग मिर्ची में तो आते नहीं हुआ स्वाद। पानी इनमें पानी है, घी में पानी दिखता था। क्या? हाँ, तो सब ये ऐसी आज इससे 5 ही चीज काउंट हो, बस 6वीं हो ही नहीं सके। वो 6वीं में पाया नहीं जाता वो लक्षण। इन 5 के अंदर ही लक्षण पाया जाता हो, ऐसा एक लक्षण बताओ उस इन 5 का है? घी में दूध कहाँ पाया जाता है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बता पा रहे? हम बताएं? हम बता दें? पक्का है? क्या बोलिए? अचेतन। तो ये कौन से चेतन है? तो ये कौन से चेतन है? वो अचेतन है, घी दूध दही अचेतन है, तो ये चेतन है क्या? ये चेतन है क्या? अचेतन कहोगे तो ये नहीं आएंगे क्या? आ जाएंगे ना?
सिर्फ 5 ही आए, ऐसा नाम बताना है। हाँ, तो इसमें नहीं है स्पर्श रस गंध वर्ण। जो 5 में ही हो और 6वें में ना हो, बताओ। मलाई। अच्छा, मट्ठा में मलाई पड़ती है क्या? घी में मलाई पड़ती है क्या? दिमाग तो लगा रहे तुम लोग, पर दिमाग लगा रहे हो, जिस चीज में लगाना चाहिए उसमें नहीं लगा। गौरस, गौरस, क्या? गौरस। दूध भी गौरस है, मठा भी गौरस है, दही भी गौरस है, घी भी गौरस है, मक्खन भी गौरस है। ये सब में कॉमन है, इसका नाश नहीं होगा। दूध पर्याय नाश हो जाएगी, जो दूध पर्याय थी, मधुर पर्याय थी, वो खट्टे पर्याय बदल सकती है, दही बन जाएगी, लेकिन गौरस का नाश नहीं होगा। जो दही है वो मक्खन बदल जाएगा, लेकिन गौरस उसके अंदर रहेगा। जो दूध मक्खन है वो घी में बन जाएगा, लेकिन तब भी गौरस की ही पर्याय है। एक गौरस द्रव्य है इसके अंदर, जो कहते हैं पुद्गल। वो पुद्गल द्रव्य कौन सा? ये गौरस नाम का ये पुद्गल द्रव्य है, जो कोई सी पर्याय बनती रहे उसमें समान रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा, उसका कभी विनाश नहीं होगा। पर्याय बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, जाती रहेंगी। छेना बना लो, खुशी मावा बना लो, रबड़ी बना लो, खुशी बना लो, मलाई निकाल लो, लेकिन सब में रहेगा क्या? गौरस। पर्याय का परिवर्तन होता है, द्रव्य का विनाश नहीं होता है। आया समझ में? नहीं आया? नहीं गया ना? यही तो जनागम है, जहाँ तुम्हारा दिमाग नहीं जाता वहाँ यहाँ पे दिमाग दिया जाता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जनागम को पढ़ो, बुद्धि खुलती है। क्योंकि हमने जो सुन रखा है वो बहुत स्थूल सुन के रखा है। बारीकियों में जाना है तो पढ़ना पड़ेगा। जितना अधिक स्वाध्याय करोगे, जितनी गहराइयों में जाओगे, आपका दिमाग खुलता जाएगा, दिमाग खुलता जाएगा, आपकी मजबूती बढ़ती जाएगी। आचार्य कह रहे हैं द्रव्य का विनाश कभी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो त्रैकालिक होता है, वो तो रहेगा। अब तुम कोई भी पर्याय बना लो दूध की, मतलब उसमें गौरस रहेगा। कोई भी पर्याय तैयार कर लो, गौरस रहेगा। आज तक द्रव्य का विनाश ना हुआ है, ना होगा, ना हो रहा है। पर्याय का परिणमन अवश्य होता है। द्रव्य का विनाश नहीं होता है। द्रव्य का विनाश करके यहाँ कभी मोक्ष मार्ग की बातें सुना भी मत देना। जब जयसेन स्वामी जी ये कहते हैं कि द्रव्य बंध का कारण नहीं है, तो द्रव्य छोड़ने को क्यों कहते हैं? ये तो प्रश्न है। आज कोई कह रहा है कि अच्छा, जब द्रव्य बंध का कारण नहीं है, फिर द्रव्य छोड़ने की क्या जरूरत है? फिर आप घर छोड़कर मुनि बनने को क्यों तैयार हो गए? किसी ने पेश किया, महाराज जब महाराज जयसेन स्वामी महाराज कह रहे हैं कि द्रव्य बंध का कारण नहीं है, फिर द्रव्य को क्यों छोड़ना? जब वस्त्र बंध का कारण, वस्त्र भी द्रव्य है ना, जब ये बंध का कारण नहीं है, फिर इनको क्यों छोड़ना? जब घर बंध का कारण नहीं है, घर भी द्रव्य है, तो घर बंध का कारण नहीं, इसे क्यों छोड़ना? वस्त्रों को क्यों छोड़ना? क्यों इन्हें छोड़कर मुनि बनना? यहाँ रहते रहते ही मुनि बन सकते हैं। कृष्ण ने ऐसा कर दिया। फिर आप घर छोड़कर मुनि बनने क्यों तैयार हो? क्योंकि द्रव्य बंध का कारण नहीं है, तो घर में ही मोक्ष हो जाता। हाँ ज्ञानी, द्रव्य बंध का कारण नहीं। मैं पुनः कहता हूँ, अपन को उन भ्रमों से निकलना है जो अंतर से बैठे हैं। गृह त्यागे बिना मोक्ष मिलेगा नहीं, पर घर बंद का कारण फिर भी नहीं है। आचार्य कह रहे हैं घर को छोड़े बिना मोक्ष मिलेगा नहीं, वस्त्र को छोड़े बिना मोक्ष मिलेगा नहीं, लेकिन ना घर बंद का कारण है ना वस्त्र बंद का कारण है। द्रव्य बंद का कारण होता
तो माँ स्वामी कहते धर्म द्रव्य बंध का कारण, अधर्म द्रव्य बंध का कारण। फिर कितना कह देते हैं, उन्होंने इतना कह दिया, मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंध हेत्वा। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि घर बंध का कारण, वस्त्र बंध का, उन्होंने कहा मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कसाय योग बंध हेत्वा, ये बंध के हेतु हैं। मिथ्यात आवृत्ति प्रमाद कसाय बंध के हेतु हैं, द्रव्य को बंध का कारण नहीं कहा है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करना, आज हम पूरे अच्छे से समझेंगे कि घर क्यों छोड़ा जाता है। जब घर बंध का कारण नहीं है, वस्त्र बंध का कारण नहीं है, ये वस्तु हैं, ये बंध का कारण नहीं है, फिर घर क्यों छोड़ते हैं, वस्त्र क्यों छोड़ते हैं, परिवार क्यों छोड़ते हैं, उसका भी आज आचरण करें। हम अच्छे से सबको समझाएंगे, लेकिन आज आपका समय हो गया, तो अपन अब कल समझाएं। कल फिर आओगे, पर्याय रहेंगे तो अपन ये बात को जरूर समझेंगे कि साधु बनने के लिए घर क्यों छोड़ना पड़ता है, वस्तु, क्योंकि जबकि ना तो घर बंध का कारण है, ना वस्तु बंध का कारण है, ना कुछ भी बंध का कारण नहीं है, तो फिर क्यों छोड़ना है, इस पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। चले माला फेरेंगे हम। ये आ गए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं नमः, 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 ओम ह्रीं नमः,